नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये क्लास 12th का लेसन नंबर 3 करा रहे हैं। इसका नाम है मैट्रिक्स या हिंदी में कहते हैं आव्यूह। तो ये हमने इसकी 3 एक्सरसाइज पहले अपलोड कर रखी हैं। ये चौथी एक्सरसाइज है। आप इसमें पहले 1-2 डेफिनेशन समझ लें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास समय से वीडियो पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, इन इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये एक वर्ग आव्यूह होता है। पहली बात, यदि A एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह और है B, अगर है तो यानी कि एक A है ये वर्ग आव्यूह और एक दूसरा वर्ग आव्यूह है B, अगर इनका गुणनफल A गुणा B या B गुणा A I आ जाता है यानी तत्समक आव्यूह, तो इसका मतलब होता है कि A और B आपस में एक दूसरे के क्या हैं? व्युत्क्रम आव्यूह हैं। यानी कि A B का व्युत्क्रम, B A का व्युत्क्रम। बस इतनी सी बात है। अब इसे क्या प्रदर्शित कैसे करते हैं? A की पावर -1 यानी कि A इनवर्स, इसे क्या बोलते हैं? A इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। A को व्युत्क्रमणीय आव्यूह भी कहते हैं, क्योंकि जिसका व्युत्क्रम निकल गया तो उसे क्या कहेंगे आप? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब इस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनवर्स। तो आपको A इनवर्स बोलना है, इसे A इनवर्स। अब जैसे एग्जाम्पल दिया हमने, A है हमारे पास कोई 2 3 1 2, B है आपका 2 -3 -1 2। इनकी हमने गुणा की A B, तो A लिखा और B लिखा। गुणा आप जानते हैं, पंक्ति को ऐसे लेंगे, स्तंभ से गुणा कर देंगे। तो 2 2 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3 माइनस का हो गया। अब दूसरे स्तंभ से करेंगे, 2 3 ज़ा 6 माइनस का और 3 2 ज़ा 6 प्लस का। ठीक है। अब दूसरी पंक्ति लें और पहले स्तंभ से गुणा करें, तो 1 2 और 2 1, तो 1 2 का ये 2 हो जाएगा 1 × 2, और 2 × -1 का -2 हो जाएगा। ऐसे ही अब दूसरी पंक्ति को इस दूसरे स्तंभ पर रखिए, 1 × -3 और 2 × 2 4। तो कितना बचा? 4 -3 1। ये तो 0 हो गया आपका, ये भी 0 हो गया। अब -3 और +4 क्या हो गया? 1। अब इसी को तो I बोलते हैं, 1 0 0 1, तो आपका I आ जाएगा। I प्रूफ हो गया। इसका मतलब A B बराबर I है। तो A और B आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं। चाहे A इनवर्स 1 = V लिख दें, A इनवर्स = V लिख दें, या V इनवर्स = A लिख दें। यानी कि A इनवर्स = V लिखें या B, यानी कि जब दोनों की मल्टीप्लाई I है तो A B का इनवर्स होगा, B A का इनवर्स होगा। बस एक बात और नोट कर लें, इसी हिसाब से जैसे A B का आपका I आया है, अगर मैं B की जगह A इनवर्स रख दूं, भाई इन दोनों का गुणनफल I है, इसका मतलब A B का इनवर्स है या B A का। तो B की जगह मैं यहाँ इनवर्स रख दूं, A इनवर्स, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा? I, या A इनवर्स A क्या हो जाएगा? I। तो ऐसा अगर कभी होता है हमारे पास कि A इनवर्स की गुणा करना है, तो सीधा लिख देंगे, जैसे B इनवर्स क्या होगा? I, C इनवर्स I। मतलब एक ही आव्यूह हो और एक इनवर्स में हो, एक बिना इनवर्स में हो, तो उनका गुणनफल क्या होगा? I डायरेक्ट लिख देंगे। तो चलिए आगे करते हैं हम। एक प्रमेय है, यदि A तथा B समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो ये बात सिद्ध करो। तो ये प्रमेय इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की आई हुई है। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखो किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर है A B का होल इनवर्स, B इनवर्स, A इनवर्स हमें प्रूफ करना है। कैसे? हमने अभी सीखा कि A इनवर्स क्या होता है? I होता है। तो ये इसका ऊपर इनवर्स है, इसी का एक बिना इनवर्स का ले लिया, AB, और AB का इनवर्स क्या होगा? I। समीकरण नंबर 1। अब AB से मैंने इसे भी मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि एक तरह से ये LHS हो गई, हमारी एक साइड हो गई। अब इसको भी मैंने AB से मल्टीप्लाई किया। ध्यान से देखेंगे, इस ब्रैकेट को मैं हटा दूं तो B के पड़ोस में है ये, तो क्या बना? B इनवर्स, भाई जैसे ये था A इनवर्स I होता है, तो B इनवर्स क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। अब A की आप I से मल्टीप्लाई करेंगे तो A × I क्या रहेगा? A रहेगा, और ये A इनवर्स है ही, तो A की A इनवर्स से फिर मल्टीप्लाई होगी, तो फिर क्या हो जाएगा? I, क्योंकि A इनवर्स तो I होता है आपका, तो ये हो जाएगा I। अब देखिए ये समीकरण 1 थी,
और ये समीकरण 2 है, दोनों में एक साइड बराबर है तो इन दूसरी साइड को भी बराबर रख देंगे। तो समीकरण 1 व 2 से ये बराबर ये। अब देखिए दोनों तरफ ये ए बी से मल्टीप्लाई है तो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि ये कैंसिल हो गए। तो आपका ये प्रूफ हो चुका है, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये प्रमेय आपकी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट, जो कि क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता ही है, क्या प्रारंभिक संक्रियाओं को कहते हैं मूल नियम द्वारा किसी आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह यानी कि ए इनवर्स ज्ञात करो। तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा हमें क्या करना है, किसी आव्यूह ए का ए इनवर्स ज्ञात करना है। वो हम समझाते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, यानी कि एक्सरसाइज ही ले ली हमने 3.4। तो हमने पहले छोटे छोटे क्वेश्चन लिए एक दो। देखिए ए है यानी कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसका इनवर्स निकालना है। तो मैंने इसे मान लिया ए, कोई नाम तो देना ही है। अब देखिए चूंकि ए इक्वल टू आई ए होगा, क्यों, आई से किसी आव्यूह की मल्टीप्लाई करें वही आव्यूह रहेगा। तो ए इक्वल टू क्या हो गया आपका आई ए। अब ए की वैल्यू रख दी आपने, ए तो ये है ही आपका, ए है, वैल्यू रख दी। आई क्या होता है हम जानते ही हैं, वो होता है क्या, तत्समक आव्यूह। तो आई को क्या लिख दिया 1 0 0 1। ए ऐसे ही रहने देंगे, इधर वाला ए ऐसे ही रहने देंगे, ए ये वाला रख देंगे। आप ध्यान से समझ लें, यानी कि किसी का आप अगर इनवर्स निकाल रहे हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा तो क्या प्रक्रिया है, पहले ए नोट करिए, अगर नाम नहीं है तो उसका नाम रख लीजिए, ए रख लीजिए। चलिए तो ए नोट किया, ये आपको समीकरण याद करनी है, क्या ए इक्वल टू आई ए होता है, यानी कि आई से ए की मल्टीप्लाई करें तो ए वापस आएगा। इसके बाद क्या करना है, ए को ए के स्थान पर रख दें, आई की वैल्यू रख दें 1 0 0 1। अगर 3/3 ऑर्डर का होता है तो 3/3 ऑर्डर का रखते, 2/2 का है तो 2/2 का। इधर वाला ए आप ऐसे ही रहने देंगे, तो इसे हम ऐसे ही चलाएंगे। अब प्रक्रिया क्या होती है, प्रक्रिया ये होती है जैसे ए के मल्टीप्लाई में ये है 1 0 0 1, वो मुझे किसी तरीके से इधर बनाना है, इधर इस साइड बनाने का मतलब है बिल्कुल ये 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ 0 होना चाहिए, और ये क्या यहाँ होना चाहिए 1। तो मुझे यानी कि ये तत्समक आव्यूह इधर उत्पन्न करना है कैसे भी करके। उसके लिए मैं किसी पंक्ति को किसी पंक्ति में जोड़ूं, घटाऊं, कुछ कर सकता हूं, यानी कि किसी पंक्ति को किसी से मल्टीप्लाई करें, हाफ से, 2 से, 3 से, और उसके बाद माइनस करें, प्लस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि जो काम इधर करेंगे वो इधर भी करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ समझा देता हूँ, एक्स इक्वल टू वाई है, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो इधर भी कर दी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, और अगर मान लीजिए हाफ कर दिया है दोनों तरफ तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर एक्स में से भी वही चीज माइनस कर दी और इधर भी, तो देखिए माइनस डब्ल्यू फिर कैंसिल हो गया, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें क्या प्रक्रिया अपनानी है, या तो पंक्तियां ही अपनानी है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि अगर आप पंक्तियों वाला रूल ले रहे हैं, यानी कि पंक्तियों को ही जोड़ेंगे घटाएंगे, तो आप हमेशा आप वही लेंगे। ये नहीं है कि 1-2 स्टेप में पंक्तियों को जोड़ लिया घटा लिया, फिर किसी एक आधे स्टेप में स्तंभ ले लिए, ऐसा नहीं चलेगा। आप टोटल डिसाइड कर लें पहले कि पंक्तियां लेकर चलना है या स्तंभ लेकर चलना है। तो मुझे पंक्तियां लेकर चलना आसान लगता है, क्योंकि इस तरीके से सीधा सीधा देखना ज़्यादा आसान है। तो चलिए मैंने पंक्ति ली है, आपको अगर वो आसान लगता है स्तंभ लेकर कर सकते हैं। तो यहाँ समझें, पहली लाइन आ गई आपकी ए इक्वल टू आई ए, तो ए के स्थान पर रख दिया और आई रख दिया, ए ये ऐसे ही रहा। अब मुझे बनाना है जब इस जैसा, तो यहाँ 1 बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है 1, पहले ही 1 बना हुआ है। तो अब क्या बनाना है मुझे, इस स्थान पर 0 बनाना है। नंबर वाइज बनाएंगे आप तो सही रहेंगे, पहले स्थान पर यहाँ पर हमेशा यहाँ पर 1 बना है, और अगर 1 पहले ही बना हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद देखें यहाँ 0 बना लें। अब ये 0 कब बनेगा, ये 2 है, ये 1 है, अगर 2 में से 1 का दुगना माइनस कर दें तो ये 0 बन जाएगा। अब 1 का दुगना क्या है, इसका अकेला का थोड़े होगा, फिर पूरी पंक्ति का होगा। तो
तो हम इसे क्या लिखेंगे, यानी कि दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति का दुगना माइनस करेंगे। ये लिख दिया हमने, R2 माइनस 2R1। तो R2 कौन सी आपकी, ये है। अब इसका दुगना इसमें से माइनस कर रहे हैं आप, तो इसका दुगना हुआ 2, तो 2 में से 2 माइनस किया तो 0। अब इसका दुगना क्या हुआ, -2, 3 में से माइनस करेंगे तो 3 माइनस और -2 तो प्लस हो जाएगा, तो 5 हो गया। जो काम इधर किया है वो इधर भी करेंगे। तो इधर क्या है, ये आपका R2 है, तो R2 में से इसका दुगना माइनस करो, तो इसका दुगना हुआ 2, 0 में से माइनस होगा तो -2। अब 0 का दुगना तो कुछ भी नहीं हुआ, 0 हुआ, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 हुआ। एक स्टेप हो गया। अब क्या करना है हमें, इसके हिसाब से यहाँ 0 होना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, 1। तो मैं किसी तरीके से करता हूँ, कैसे, ये 1 बनाना बहुत आसान काम लग रहा है। क्यों, 5 से डिवाइड कर दें। इस दूसरी पंक्ति को 5 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, यानी कि R2 को क्या बना दिया, 1/5 R2। तो दूसरी पंक्ति को हमने यहां पर 1 बनाने के लिए इस दूसरी पंक्ति को क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, या ऐसे कह सकते हैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, जब 1/5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1 हो गया, 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 1। इधर क्या था, -2, 5 से डिवाइड किया तो -2/5 1/5। यहां तक आ गए स्टेप। अब यहां पर मुझे 0 होना चाहिए था, 1 0 0 1। तो ये 0 कैसे बनेगा, अगर ये वाली पंक्ति इसमें जोड़ दें, बस 0 जोड़ेंगे 1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसे जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, यानी कि R1 प्लस R2। R1 में मैंने क्या कर दिया, प्लस R2 कर दिया, तो ये R1 ये है, इसे प्लस करें तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 0। तो ऐसे ही यहां पर प्लस करें, जब 1 में आप प्लस करेंगे -2/5 तो क्या बचेगा, 3/5, तो 3/5। अब 0 में प्लस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा, दूसरी पंक्ति ऐसे ही उतरेगी। ध्यान से देखें कि ये आपका I बन चुका, तो A के साथ जो भी मल्टीप्लाई में होगा वही A इनवर्स होगा। क्यों, रूल है आपका, A इनवर्स I होता है। अगर एक ही किसी से मल्टीप्लाई करने से I बन रहा है तो A के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो क्या है, आपका A इनवर्स है। बस इतना रूल है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और समझा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिया, 2 1 1 1। ये मैंने कहा था, ये समीकरण आप याद कर लें, A = I A की जगह लिख दें और I की जगह लिख दें, ये ऐसे ही रहने दें। अब देखिए यहां पर मुझे 1 बनाना था, सबसे पहला स्टेप, क्योंकि इस जैसा, तो केवल क्या करें, इसे इसमें से माइनस कर लें, यानी कि ये R1 है और ये R2 है, तो R1 माइनस R2। तो मैंने क्या कर लिया, R1 माइनस R2। तो इसको इसमें से माइनस करोगे तो 2 - 1 1 और 1 - 1, भाई आप आराम से लिख कर लें, ये ऐसे, तो ये माइनस माइनस, तो ये 2 - 1 1 बचा और 1 - 1 0, तो 1 0, ये तो ऐसे ही उतारना पड़ेगा। लेकिन जो काम इधर किया है इस साइड वो इधर भी करना होगा। तो R1 में से मुझे R2 माइनस करना था, तो R1 है 1 0, ये है ये, तो 1 में से 0 माइनस किया 1 ही आया, 0 में से -1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, ये ऐसे ही उतारना पड़ेगा। तो आपका एक स्टेप हो गया। अब भाई ये तो सही हो गया, 1 0 है, लेकिन यहाँ पर 0 1 होता तो ये 0 होना चाहिए। तो निश्चित है कि इसे मैं इसमें से माइनस कर दूं, इस वाले को इसमें से माइनस कर दूं, यानी कि R2 में से R1 माइनस कर दूं तो काम हो सकता है। तो यहाँ पर हमने स्टेप लिया R2 माइनस R1, तो R2 आपका ये है और R1 ये है, तो इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो 0 बन गया। अब 0 माइनस करोगे तो कोई बात नहीं, ये काम इधर भी करना है, लेकिन तो मैंने R2 में से इसे माइनस करूंगा तो 0 - 1 -1। अब 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए ये I बन गया, तो A के साथ जो भी है मल्टीप्लाई में वही क्या हो गया, आपका A इनवर्स। तो ये इस तरीके से आपका A इनवर्स कैलकुलेट होगा। इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। चलिए थर्ड क्वेश्चन एक और लिया हमने इसी तरीके का, 1 3 2 7। A = IA लिखा, A की जगह वैल्यू रख दी और I की जगह।
हमने देखा यहाँ 1 बनाना था, वो तो पहले से 1 बना हुआ है, तो इसका मतलब अब यहाँ 0 की सोचें तो इसका दुगना इसमें माइनस कर दो, तो R2 माइनस 2R1। जब इसका दुगना यहाँ माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका दुगना क्या होगा 6, 7 में से माइनस करेंगे तो 1 हो गया। तो ये तो मुझे 0 1 दोनों ही बनाने थे, लेकिन ये प्रक्रिया इधर भी करेंगे। R2 माइनस 2R1, तो ये R2 है, इसका दुगना माइनस करो, भाई ये तो उतार दो पहले। इसका दुगना 0 में से माइनस करोगे तो -2, इसका तो कोई दुगना नहीं हुआ तो 1 रह गया। अब मैंने देखा ये तो बन चुका है, यहाँ 0 और बन जाता, तो इसका 3 गुना यहाँ माइनस कर दूं तो R1 माइनस 3R2, भाई 1 का 3 गुना माइनस करोगे 0 हो जाएगा। तो 1 3 है ये, तो इसमें से इसका 3 गुना माइनस कर रहा हूं, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 3 गुना, इसका 1 का 3 गुना यहाँ माइनस करोगे तो 0 हो गया। तो 1 0 0 1, ये प्रक्रिया इधर भी करनी है आपको। R1 में से इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना क्या हुआ -6, और इसमें से माइनस करना है तो 1 माइनस माइनस प्लस 6 7 हो जाएगा। इसका 3 गुना 3 हुआ, 0 में से माइनस करा तो -3, ये ऐसे ही उतारना पड़ेगा। ये बन गया आपका I, तो A के साथ जो भी लिखा हुआ है वही A इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल्स टू 7 माइनस 3 माइनस 2 1। तो ये इस तरीके से आपके 2x2 वाले यानी कि 2x2 ऑर्डर के 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाले ऐसे होंगे। ये काफी आसान है। एक हम 3x3 15 ले लिया, तो अब 3x3 ऑर्डर वाले का कैसे निकालते हैं, आपको A इनवर्स निकाल कर दिखाते हैं हम। तो पहली इस बात तो यह है कि जब अगर कोई नाम नहीं है तो A नाम दे दें या B कुछ भी, तो फिर उसके बाद ये समीकरण लिखते हैं A इक्वल्स टू IA, A का मान रख देते हैं, I उसी हिसाब से रख देते हैं, 3x3 ऑर्डर वाला I लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम चाहते हैं हमेशा कि इस जैसा इधर बनाना, तो यहाँ पर 1 है तो मुझे यहाँ 1 बनाना है, तो यहाँ 1 इतनी आसानी से नहीं बन रहा है क्योंकि 2 है, यहाँ भी 2 है। अब अगर ये 3 ऊपर होता तो हम आसानी से बना सकते थे, 3 में से 2 माइनस कर देते। तो हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि ये ऊपर होता, तो ये कहाँ जाएगा, ये इसके स्थान पर आ जाएगा, यानी कि R1 और R3 को हमने एक्सचेंज यानी कि अदला बदली कर दिया। तो हमने यहाँ लिख दिया R1 और ये तीर इधर भी लगा दिया इधर भी, या हिंदी में लिख दें कि R1 और R3 को आपस में बदलने पर, तो हमने बदल दिया, इधर भी बदल देंगे, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा। फिर हम चाहते थे यहाँ पर 1 कैसे बनेगा, इसे इसमें से माइनस कर दें। अब ये क्या चीज़ है R2 और ये R1, तो R1 माइनस R2। यहाँ पर हमें 0 बनाना ही है तो इसे माइनस कर दें, तो R2 माइनस R3, तो R2 माइनस R3। तो R1 में से R2 माइनस कर रहे हैं तो ये क्या बचेगा 1, ये इसे माइनस करोगे तो -4, ये माइनस करोगे 2 माइनस 3 तो -1। ऐसे ही इसे माइनस करो तो 0, इसे माइनस करो तो माइनस पहले से ही है तो +3 हो जाएगा, तो 5, 3 माइनस 3 0। इधर भी वही काम करेंगे आप, कैसे R1 माइनस R2, तो इसमें से जब इसे माइनस करोगे तो ये -1 आ जाएगा, ये तो 1 रहेगा। अब R2 माइनस R3, तो R2 यह है आपका, तो इसमें से माइनस करो, तो R2 में से ये जब माइनस करोगे तो -1 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये 0 रहेगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ 0 हो जाता, तो इसका दुगुना अगर यहाँ पर माइनस कर दें, इसका दुगुना यानी कि R1 का दुगुना R3 में से माइनस कर दें, तो R3 माइनस 2R1। चलिए आगे चलें, तो R3 में से 2R1 माइनस करेंगे आप लिख करके अलग, तो इसका दुगुना इसमें माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसका दुगुना क्या होगा -8, -8 को माइनस करेंगे तो वो +8 हो जाएगा, तो -3 + 8 आपका बन गया, आपका 5 बन गया। अब इसका दुगना यानी कि -2, 3 में से माइनस करें तो 3 में से हमें माइनस करना है और पहले से -2 है तो +2 हो जाएगा, तो 3 और 2 5। यही काम इधर भी कर दिया है हमने। R3 है ये आपका, इसका दुगना माइनस कर रहे हैं, तो 0 का तो दुगना कुछ नहीं ऐसे आ जाएगा, इसका दुगना माइनस करोगे तो -2 का दुगना, वो -2 हो गया, -1 का दुगना, 0 में से माइनस करोगे, माइनस पहले से ही था तो +2, इसका दुगना माइनस करोगे तो -2। अब हम चाहते थे कि यहाँ भी 0 होता, यहाँ तो 1 होता, चलो अभी रहने दो, तो यहाँ 0 कब होगा, इसे यानी कि R2 को इसमें से माइनस कर दें, R3 माइनस R2 लिख दें आप,
तो आप इसे जब माइनस करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इधर भी करेंगे आप, R3 ये है आपकी, R1 और R2 ये है, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 1 1, माइनस 2 0, ये हुआ। अब इसके बाद हम क्या चाहते हैं, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, इस R2 को 5 से भाग कर दिया, R2 को 1/5 से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया या 5 से भाग कर दिया। इसे भी मैंने 5 से भाग कर दिया, यानी कि R3 को भी। तो R3 को भी मैंने क्या कर दिया, 1/5 R3। तो ये आपके 0 1 0 0 0 1 बन जाएंगे, लेकिन इधर तो 5 आपको दिखेंगे ही। तो -1/5 1/5 और 0 2/5 1/5 -2/5, यहाँ तक बन गया। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा बहुत सही बन गया, 0 1 0 0 0 1 होता है। अब यहाँ होना चाहिए था क्या, 1 0 0। तो एक काम हो सकता है, इसका 4 गुना अगर इसमें मैं प्लस कर देता हूँ, भाई इसका 4 गुना +4 होगा, तो -4 + 4 क्या हो जाएगा, 0। ये ऐसे ही बना रहेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर करना चाह रहा हूँ कि R1 में +4 R2, तो R1 में क्या कर दिया मैंने, 4 R2 प्लस कर दिया है। तो देखो ये आपका जब इसमें 4 R2 प्लस कर रहे हैं आप, तो क्या बनेगा आपका 4 R2 R1 में, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 बना रहेगा। तो 1 और ये 0 और आपका -1, इधर भी करना पड़ेगा। R1 ये है आपका और 4 R2 इसका करना पड़ेगा, R2 इसका 4, तो -4/5 हो जाएगा, ये हो गया। इसका 4 गुना इसमें प्लस करोगे तो ये क्या है, -1 और +4/5, तो माइनस के 1/5 बच जाएगा। इसका 4 गुना तो कोई बात ही नहीं रही। अब हमें यहाँ पर रह गया ये -1, ये क्या होना चाहिए था, 0। अगर इसे मैं इसमें प्लस कर देता हूँ, यानी कि R3 को इसमें प्लस कर दूँ R1 में, तो ये 0 हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया R1 + R3, तो इसे मैंने प्लस कर दिया, तो ये तो 0 हो गया। तो 1 0 0 0, ये तो ऐसे ही आ जाएगा। अब R1 में R3 प्लस करना है, तो देखो आपका R1 है ये और R3 है ये, इन दोनों को प्लस करेंगे जब, तो 5 तो एलसीएम है ही, और -4 + 2, तो क्या बचेगा आपका, -2 बच जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, अब ये माइनस का है प्लस का, तो ये क्या बन जाएगा, 0। इन दोनों को प्लस करें, भाई वो प्लस है 1 और ये -2/5, तो 5 - 2 3 बच जाएगा, तो 3/5। तो आपका इधर क्या बन चुका है, ये I। तो A का किसी से गुणनफल I बन जाए तो A के साथ जो भी है गुणा में, तो वो क्या बन जाएगा, A इनवर्स। तो आपका ये चीज क्या हो गई, A इनवर्स हो गई। तो इस तरीके से आपका प्रारंभिक संक्रियाओं से ये A इनवर्स निकलता है। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहेंगे, आपका पूरा कोर्स घर बैठे हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत